नमस्कार दोस्तों, प्रदीप नोट्स में आपका स्वागत है। ये क्लास 7th की साइंस का चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। इस पार्ट में हम सिल्क को कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। सिल्क एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। दोस्तों, सिल्क यानी कि रेशम। रेशम की साड़ियाँ बनती हैं, महंगी महंगी पोशाकें बनती हैं। सिल्क फाइबर जो है वो एक एनिमल फाइबर है, यानी कि एक एनिमल से मिलता है। सिल्क वॉर्म स्पिन द सिल्क फाइबर। सिल्क वॉर्म जो साइड में दिख रहा है, यह है सिल्क फाइबर को स्पिन करता है, यानी कि निकालता है, अपने मुंह से लार के रूप में निकाल के और बुनता है, अपने चारों ओर एक कैकून बुनता है। ये आगे इसको कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। द रीयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म को पालना सिल्क प्राप्त करने के लिए इज कॉल्ड सेरिकल्चर। इसको सेरिकल्चर बोलते हैं। फाइंड आउट फ्रॉम योर मदर, आंट एंड ग्रैंड मदर काइंड ऑफ सिल्क साड़ीज दे हैव। मतलब उनसे ये पूछना है भाई उनके पास कितनी तरह की सिल्क साड़ियाँ हैं, यानी कि सिल्क भी डिफरेंट काइंड का होता है। बिफोर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क प्राप्त करने की जो प्रोसेस है उसको डिस्कस करने से पहले हम लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ जान लेते हैं। मतलब सिल्क मॉथ कैसे कैसे बड़ा होता है, कैसे वो कैकून बुनता है, कैसे क्या करता है, उसकी कंप्लीट लाइफ हिस्ट्री जान लेते हैं। नाउ लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए सिल्क मॉथ। मॉथ यानी कि कीड़ा। दिस इज सिल्क मॉथ, दिस इज फीमेल सिल्क मॉथ एंड दिस इज मेल सिल्क मॉथ। और ये जो रेंगने वाला होता है इसको वॉर्म बोलते हैं, सिल्क वॉर्म। लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। दोस्तों, ये सिल्क मॉथ है जो इसकी लाइफ हिस्ट्री बड़ी मतलब स्ट्रगलिंग एंड बड़ी इंटरेस्टिंग है। फीमेल सिल्क मॉथ लेज एग्स। फीमेल सिल्क मॉथ दिस वन वो अंडे देती है, लाइक दिस एग ऑन मलबरी लीव्स। मलबरी यानी कि सहतूत के पत्तों पे अंडे देती है। From which hatch larva, which is called caterpillar and silkworm. इन अंडों से लार्वा निकलता है जिसको कैटरपिलर और सिल्कवॉर्म बोलते हैं। दिस इज योर कैटरपिलर और सिल्कवॉर्म। फिर ये मेलबरी लीव्स खा के, मतलब इन सहतूत के पत्तों को खा के ये साइज में काफ़ी बड़े हो जाते हैं। दे ग्रो इन साइज। और जब ये नेक्स्ट स्टेज में एंटर करने लगते हैं, जिसको प्यूपा बोलते हैं, उस नेक्स्ट स्टेज में जब ये एंटर करने लगते हैं तो अपने लिए एक घर बनाते हैं, अपने लिए आराम करने के लिए एक घर बनाते हैं। तो ये अपने हेड को दोनों तरफ से, दिस वन एंड दिस वन, ऐसे 8 के टाइप से घुमाते हैं, 8 के टाइप से, और ऐसे घुमा के इधर और इधर ऐसे घुमा के अपने लिए एक छोटा सा घर बनाते हैं, जिसमें ये मतलब हफ्तों तक रहते हैं। इस घर को कैकून बोलते हैं, कैकून। तो ये कैकून बनाते हैं। एक्चुअली ये अपने मुंह से दोनों साइड से कैटरपिलर सीक्रेट फाइबर छोड़ते हैं, रेसे छोड़ते हैं ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ हेड की मूवमेंट के दौरान ये एक लार छोड़ते हैं। लार, इनकी इस लाइवरी ग्लैंड से लार निकलती है जो कि प्रोटीन होता है एक तरह का, और जो हवा में आते ही हार्ड हो जाता है, विच हार्डन ऑन एक्सपोजर इनटू एयर एंड बिकेम सिल्क फाइबर, और वो सिल्क फाइबर बन जाता है। यानी कि सिल्क वॉर्म ने, इसने जो लार छोड़ी अपना घर बनाने के लिए, और वो एक तरह का एक्चुअली प्रोटीन है, वो छोड़ा, वो हवा के एक्सपोजर में आते ही, हवा के कांटेक्ट में आते ही वो हार्ड हो जाता है, और उससे हार्ड मटेरियल से उससे कैकून बनता है, और इसी को ही सिल्क फाइबर बोलते हैं। दिस वन इज सिल्क फाइबर। मतलब ये कैकून जो है वो सिल्क फाइबर का बना हुआ है। दिस कैकून इज मेड फ्रॉम सिल्क फाइबर। जल्दी ही कैटरपिलर अपने आप को कम्प्लीटली कवर कर लेता है इन सिल्क फाइबर एंड टर्न इनटू प्यूपा, और प्यूपा स्टेज में चला जाता है। मतलब जो ये कैटरपिलर है वो अपने आप को कम्प्लीटली कवर करके 8 टाइप से बना के कवर करके और उस घर के अंदर चला जाता है, और उसके अंदर जो कैटरपिलर है उसको प्यूपा बोलते हैं। प्यूपा स्टेज में वह चला जाता है
और इस कवरिंग को बोलते हैं कैकून, उसके घर को बोलते हैं कैकून, जो कि सिल्क फाइबर का बना होता है, जिससे ही इसी घर से हम बाद में सिल्क फाइबर बनाएंगे। और इसकी फर्दर डेवलपमेंट, प्यूपा की फर्दर डेवलपमेंट इनटू मॉथ कंटिन्यूज इनसाइड द कैकून, कैकून के अंदर ही होती है। देखो दोस्तों, मॉथ, ये मॉथ एंड सिल्क वॉर्म, ऊपर फिगर में देखिए, दिस इज सिल्क वॉर्म। वॉर्म यानी कि दोनों ही कीड़े होते हैं, ये रेंगने वाला कीड़ा वॉर्म, एंड मोथ, मोथ होता है पंखों वाला कीड़ा, उड़ने वाला कीड़ा। तो इससे सिल्क वॉर्म से सिल्क मोथ बनने की जो प्रोसेस है वह इस कैकून के अंदर ही होती है, इस कैकून के अंदर ही यह कंप्लीट प्रोसेस चलती है। और जो सिल्क फाइबर है, ये सिल्क फाइबर कैकून के ऊपर जो जिससे कैकून बना हुआ है, ये सिल्क फाइबर वीविंग के काम आता है, सिल्क क्लॉथ की वीविंग के काम आता है। और ये सिल्क फाइबर इतना सॉफ्ट होता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, और यह बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, कंपेरेबल थ्रेड ऑफ स्टील। मतलब इतना ही पतला हम एक स्टील का धागा ले और इतना ही पतला इसका सिल्क का धागा ले तो स्टील के धागे जितना यह मजबूत होता है। द सिल्क यार्न और थ्रेड, यार्न का मतलब धागा, थ्रेड का मतलब धागा, इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैकून ऑफ सिल्क मॉथ। सिल्क मॉथ जो सिल्क का कीड़ा है, उसने जो घर बनाया है कैकून, उससे हमारे को यह धागा प्राप्त होता है। आगे हम देखेंगे प्रोसेस में भाई उससे धागा कैसे निकलता है। ए वैरायटी ऑफ सिल्क मॉथ, मतलब बहुत सी इन सिल्क मॉथ की भी बहुत सी वैरायटीज़ होती हैं जो डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, और ये डिफरेंट टाइप का मतलब इनसे यान निकलता है, इनके कैकून से। उसकी कैकून से जो यान निकलता है, धागा निकलता है, उसकी क्वालिटी, उसका टेक्सचर, उसका सब कुछ अलग अलग होता है। जैसे कई कोर्स होते हैं, कई स्मूथ होते हैं, बहुत सारे शाइनी होते हैं। तो इसमें टसर सिल्क, मूगा सिल्क एंड कोसा सिल्क, ये टाइप्स हैं सिल्क के जो कि कैकून से मिलते हैं, डिफरेंट सिल्क मॉथ के। और मोस्ट कॉमन जो सिल्क मॉथ है वो है मेलबरी सिल्क मॉथ, सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला है मेलबरी सिल्क मॉथ, यानी कि सहतूत के पत्तों पर जो रहता है। मेलबरी यानी कि सहतूत, सहतूत का पेड़ देखा होगा, नॉर्थ में काफ़ी होता है। सहतूत के पेड़ पे जो सिल्क मॉथ होता है वो सबसे कॉमन सिल्क मॉथ है, और उससे जो सिल्क फाइबर प्राप्त होता है वो बड़ा सॉफ्ट होता है, लस्चरस होता है, यानी कि चमकीला होता है, एंड इलास्टिक होता है, मतलब ऐसे खींचने से खिंचता है वो, और उसको डाई किया जा सकता है ब्यूटीफुल कलर्स से। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर क्या है? सिल्क वॉर्म को पालना फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क। इस प्रोसेस को यानी कि इस प्रोफेशन को सेरीकल्चर बोलते हैं। ये बड़ा ओल्ड प्रोफेशन है इंडिया के अंदर। इससे प्लेंटी ऑफ सिल्क प्रोड्यूस किया जाता है फॉर कमर्शियल स्केल। एक्टिविटी 3.5 कलेक्ट पीसेज ऑफ सिल्क क्लॉथ ऑफ वेरियस टाइप, मतलब डिफरेंट टाइप के सिल्क क्लॉथ के छोटे छोटे पीसेस कलेक्ट करने हैं। ये आपको टेलर की शॉप से मिल जाएंगे, उसके कट पीस में, वेस्ट कट पीस में ये डिफरेंट पीसेज मिल जाएंगे। अब अपनी मदर या आंटी की या टीचर की हेल्प से उन सिल्क के पीसेस को आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से टाइप के वो सिल्क हैं, जैसे कि मलबरी सिल्क है या टसर सिल्क है या अरी सिल्क है या मुगा सिल्क है, कौन से टाइप का वो सिल्क है। और इन सब के टेक्सचर को, मतलब उनका टेक्सचर कैसा है, वो दिखने में सॉफ्ट लगते हैं या कैसे लगते हैं, उनके टेक्सचर को कंपेयर करना है विद दैट ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क पीस। एक आर्टिफिशियल सिल्क क्लॉथ का एक पीस लेके उससे कंपेयर करना है। दोस्तों आर्टिफिशियल भी सिल्क होता है जो कि सिंथेटिक फाइबर से बनता है। अब डिफरेंट कैटरपिलर की इमेजेस, पिक्चर्स कलेक्ट करनी है जिन कैटरपिलर के कैकून से ये वाला सिल्क प्राप्त हुआ हो। ओके, नाउ एक्टिविटी 3.6। अब एक आर्टिफिशियल या फिर सिंथेटिक सिल्क थ्रेड लेंगे जो कि नेचुरली नहीं बनता, जो कि इन कैटरपिलर के कैकून से नहीं बनता, वो वाले सिल्क का एक क्लॉथ लेंगे और एक प्योर सिल्क का एक थ्रेड लेंगे। मतलब इसमें भी थ्रेड लेना है, दोनों का थ्रेड लेना है, दोनों को बर्न करना है, जलाना है, बट केयरफुली, हाथ में ना लगे। अब इनकी स्मेल में, इन दोनों की स्मेल में डिफरेंस देखेंगे।
आर्टिफिशियल की में, और जो प्योर सिल्क है उसकी स्मेल में, बर्निंग के बाद उनकी स्मेल में डिफरेंस देखेंगे। नाउ बर्न ए वूलन फाइबर केयरफुली। अब एक वूलन फाइबर को जलाएंगे और उनकी स्मेल को कंपेयर करेंगे विद द आर्टिफिशियल सिल्क एंड विद द प्योर सिल्क। तो क्या इनकी स्मेल में कुछ डिफरेंस है? टू रिमेंबर व्हेन द कैकून स्टेज इज रीच्ड इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। सिल्क मॉथ की लाइफ हिस्ट्री में कैकून की स्टेज कब आती है, कब कैटरपिलर बनता है, कब वो प्यूपा बनता है, इसको लर्न करने के लिए एक्टिविटी 3.7 है। नाउ फोटोकॉपी फिगर 3.9, ऊपर जो फिगर 3.9 दिया है दिस वन, इसके डिफरेंट पार्ट को फोटोकॉपी करें और इनको किसी कार्डबोर्ड पे चिपका लें, कार्डबोर्ड या फिर पीस ऑफ चार्ट पेपर पे चिपका लें और इनको जंबल कर दें, आगे पीछे कर दें, फिर अरेंज करने की कोशिश करें और जो सबसे जल्दी अरेंज करेगा वो जीत जाएगा इसमें। यानी कि ये सिल्क वॉर्म की लाइफ हिस्ट्री, उसकी लाइफ साइकिल है, जो किस स्टेज के बाद कौन सी स्टेज आती है उसको लर्न करने की एक एक्टिविटी है। नाउ इन इंडिया वुमेन्स आर significantly involved in various type of industries related to silk production। सिल्क प्रोडक्शन जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज करती हैं, वुमेन्स काफ़ी इन्वॉल्व हैं इनमें, जैसे कि रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म को पालने में, रीलिंग ऑफ सिल्क फ्रॉम कैकून से सिल्क को उतारकर, सिल्क फाइबर को उतारकर उसकी रीलिंग करने में, मतलब रील पे चढ़ाने में, प्रोसेसिंग ऑफ रॉ सिल्क इनटू फाइबर्स, रॉ सिल्क को फाइबर बनाने में, इन सब में लेडीज़ यानी कि वुमेन्स काफ़ी इन्वॉल्व हैं और इससे इंडिया की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करती हैं। वैसे चाइना जो है वो लीड कर रहा है इन द वर्ल्ड इन सिल्क प्रोडक्शन में चाइना सबसे आगे है, बट इंडिया का भी अच्छा रैंक है सिल्क प्रोडक्शन में अभी की डेट में। नाउ फ्रॉम कैकून टू सिल्क, कैकून से सिल्क कैसे बनता है? कैकून जो सिल्क वॉर्म का घर होता है, जो सिल्क वॉर्म अपना घर बनाता है, उससे सिल्क कैसे बनता है? इंडस्ट्रीज़ में सिल्क ऑब्टेन करने के लिए सिल्क मोथ को पाला जाता है, रियर किया जाता है और उनके कैकून को इकट्ठा किया जाता है, जो वो घर बनाते हैं उनको इकट्ठा किया जाता है, उससे सिल्क थ्रेड मिलता है। रियरिंग सिल्क मोथ, जो फीमेल सिल्क मोथ है वो हंड्रेड्स ऑफ एग देती है एट ए टाइम, दिस वन। इन एग्स को स्टोर किया जाता है केयरफुली ऑन स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ और पेपर, एक मतलब प्लास्टिक का गत्ता या फिर स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ पे उन एग्स को केयरफुली स्टोर करके, और सिल्क वॉर्म जो फार्मर हैं, सिल्क वॉर्म फार्मर यानी कि आगे इनसे जो कैटरपिलर या फिर सिल्क वॉर्म निकलेगा, उनको पालने वाले फार्मर्स को उन अंडों को बेच दिया जाता है, उन अंडों को दे दिया जाता है। उसके बाद फार्मर क्या करते हैं, इन एग्स को हाइजेनिक कंडीशन में रखते हैं और सुटेबल कंडीशन प्रोवाइड कराते हैं उनको, लाइक टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। इन एग्स को वार्म किया जाता है सुटेबल टेम्परेचर से, मतलब थोड़ा वार्म किया जाता है, थोड़ा गर्म किया जाता है, फॉर द लार्वा टू हैच फ्रॉम एग्स, कि जो लार्वा है, जो कैटरपिलर है, वो एग से निकल जाए। और यह किया जाता है जब मलबरी ट्रीज बियर फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स, जब सहतूत के पेड़ पर अच्छी क्रॉप आ जाती है पत्तों की, क्योंकि ये लार्वा जो है, जिसको कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म बोलते हैं, दिस वन, ये लार्वा है या कैटरपिलर है, सिल्क वॉर्म है, ये मलबरी लीव्स को खाता है, यानी कि सहतूत के पत्तों को खाता है, और ये डे नाइट खाता है आने के बाद, मतलब हैच होने के बाद, और इनॉर्मसली इंक्रीज हो जाता है साइज में। ये देखिए इनका साइज दिन पे दिन बढ़ता जाता है। द लार्वा आर केप्ट इन क्लीन बैम्बू ट्रीज विद फ्रेशली चॉप्ड मलबरी लीव्स। उनको एक ट्रे में रखा जाता है इस लार्वा को, यानी कि इस कैटरपिलर को, इस सिल्क वॉर्म को, इस कीड़े को एक ट्रे में रखा जाता है जिसमें बहुत सारी सहतूत के पत्ते बिखरा दिए जाते हैं, क्योंकि वो उनको खाता है, उनको डे नाइट खाता है और उनको 25 से 30 दिन तक खाता है। उसके बाद कैटरपिलर साइज में बड़ा हो जाता है और उसके बाद वह इन पत्तों को खाना छोड़ देता है, स्टॉप ईटिंग, खाना छोड़ देता है, और एक टाइनी चैम्बर में चला जाता है बैम्बू के।
ऑफ द ट्रे टू स्पिन कैकून, कैकून बनाने के लिए, मतलब किसी साइड में कोने में लग के वो अपना कैकून बनाना स्टार्ट कर जाता है। और जो ट्रे में जिसमें ये पत्तियां डाली होती हैं उसी में ही स्मॉल रैक्स और ट्विग्स में बी प्रोवाइडेड इन द ट्रे, उसी में छोटे छोटे रैक प्रोवाइड कर दिए जाते हैं उनको कैकून बनाने के लिए, वो ताकि अपना कैकून जो अपना घर है वो आराम से बना सकें। द कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म स्पिन द कैकून, ये अपना कैकून को स्पिन करते हैं, कैकून को बनाते हैं और उसी के अंदर चले जाते हैं। फिर उसके अंदर से सिल्क मोथ बन के निकलते हैं, मतलब उसके अंदर जाके इनके पंख निकलते हैं, वहाँ जाके रेस्ट करते हैं, पंख निकलते हैं और फिर ये बाहर आते हैं और फिर उस कैकून को छोड़ देते हैं वहीं पे। और उस कैकून को फार्मर्स जो हैं वो इकट्ठा कर लेते हैं उनके घर को, और उससे फिर सिल्क जो ये थ्रेड बनता है वो बनता है उससे। प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क, ए पाइल्स ऑफ कैकून इज यूज्ड, एक बहुत सारे कैकून, बहुत सारे घर इनके सिल्क वॉर्म के वो यूज किए जाते हैं फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर। इनको क्या है, कैकून्स को धूप में रखा जाता है या फिर बॉइल्ड वाटर में डाल दिया जाता है या फिर स्टीम यानी कि स्टीम्स में डाल दिया जाता है और सिल्क फाइबर इससे सेपरेट आउट हो जाता है, मतलब कैकून से सिल्क फाइबर अलग अलग हो जाता है इससे। इस प्रोसेस को कि कैकून से थ्रेड लेने की इस प्रोसेस को बोलते हैं रीलिंग ऑफ सिल्क, सिल्क को निकालना, कैकून से निकालना। और ये रीलिंग जो है वो की जाती है स्पेशल मशीन से, जो कि कैकून पे जो थ्रेड लिपटा हुआ है, कैकून पे उनके घर पे जो थ्रेड लिपटा है उसको अनवाइंड कर देती हैं, अनवाइंड, और आराम से इसको फाइबर को सेपरेट कर देती है। फिर ये सिल्क फाइबर को स्पन किया जाता है, बुन लिया जाता है इनटू सिल्क थ्रेड, इससे फिर सिल्क की धागा बनता है, थ्रेड बनता है, जिससे कि सिल्क का कपड़ा बुना जाता है। दोस्तों एक ब्लू बॉक्स ऊपर छूट गया है, उसको कवर कर लेते हैं। नाउ डिस्कवरी ऑफ सिल्क, सिल्क की डिस्कवरी कैसे हुई? एग्जैक्ट टाइम डिस्कवरी का लगभग किसी को पता नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू ओल्ड चाइनीज लीजेंड्स, चाइनीज कहावतों, चाइनीज स्टोरीज के अकॉर्डिंग क्या हुआ था, एक एम्प्रेस थी, एक सम्राज्ञी थी, रानी थी सी लुंगची। उसके एम्परर ने, उसके सम्राट ने, हुंग टी ने उसको बोला कि उनके जो बाग में मलबरी ट्री है, एक मलबरी यानी कि ऐसा ट्री है, सहतूत का पेड़ है, उसके पत्ते क्यों ख़राब हो रहे हैं, उसके पत्ते डैमेज क्यों हो रहे हैं, इसका रीज़न फाइंड आउट करो। रानी ने क्या किया, उसने पेड़ के पास जाके देखा कि वाइट वॉर्म्स, कुछ सफ़ेद कीड़े पत्तों को खा रहे हैं, मलबरी रीव्स को खा रहे हैं। उसने यह भी नोटिस किया कि यही सफ़ेद कीड़े एक साइनी कैकून स्पिन कर रहे हैं, बाद में साइनी कैकून स्पिन कर रहे हैं और उसके अंदर जाके रह रहे हैं। और फिर एक्सीडेंटली क्या होता है, एक दिन उसी मलबरी ट्री के नीचे बैठ के रानी जब चाय पी रही होती है तो उसकी चाय के कप में एक कैकून गिर जाता है, और जैसे ही वो हॉट सिपिंग मतलब हॉट चाय के कप में, गर्म चाय के कप में जब वो गिरता है तो उसमें जो थ्रेड है वो सेपरेट आउट हो जाता है, थोड़े से थ्रेड कैकून से वो निकल जाते हैं। और वहीं से उनको आइडिया लगता है रानी को कि भाई इन थ्रेड से कुछ मतलब धागा बना के, यान बना के कपड़ा बनाया जा सकता है। जो सिल्क इंडस्ट्री है वो चाइना में बिगिन हुई और हंड्रेड्स ऑफ ईयर तक यह एक सीक्रेट ही रहा कि सिल्क कैसे बनता है। उन्होंने अपना राज किसी को नहीं बताया। फिर उसके बाद में कुछ ट्रैवलर्स ने, कुछ ट्रेडर्स ने दूसरे देशों को इंट्रोड्यूस किया सिल्क से, और जिस रास्ते से वे आए उसको आज भी सिल्क रूट कहा जाता है, सिल्क रूट। आइए दोस्तों अभी इसके कीवर्ड्स देख लेते हैं। कैकून, कैकून यानी कि उनका घर, फ्लीस, फ्लीस यानी कि हेयर, ये फर्स्ट पार्ट में हमने किया था। फ्लीस यानी कि गोट के ऊपर, शीप के ऊपर जो हेयरी पार्ट होता है सारा, वो फ्लीस कहलाता है। रीलिंग, ये रीलिंग अभी पड़ा है, रीलिंग ऑफ स्किल। स्कावरिंग यानी कि उसको धोना, साफ करना, ये हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा है, स्कावरिंग सफाई करना। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर यानी कि सिल्क वॉर्म को पालना,
सिल्क प्राप्त करने के लिए उसको बोलते हैं सेरिकल्चर। शीयरिंग की प्रोसेस हमने देखी है फर्स्ट पार्ट में, यानी कि उसको फ्लीस को उतारना, बालों को उतारना एक सीप से, एक गोट से, उसको बोलते हैं शीयरिंग। सिल्क मॉथ हमने देखा है जिसके पंख होते हैं। सिल्क वॉर्म जिसके पंख नहीं होते, लंबा सा ऐसे, उसको देखा है। शॉर्टिंग की प्रोसेस हमने फर्स्ट पार्ट में देखी है वीडियो के। इसमें क्या है, शॉर्ट किया जाता है डिफरेंट ये वूलन फाइबर्स को। इससे क्या है, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड भी आ जाता है।